जिम्मेदारियां सिर्फ मर्द के कांधों पर नहीं होती, औरत के नातवां कांधों पर भी होती हैं। फर्क सिर्फ ये है कि मर्द अपने खानदान के लिए थक रहा होता है, जबकि औरत मर्द के खानदान के लिए। औरत नाम ही वफा है, और वफा निभाना तो औरत के खमीर में शामिल है। कभी वो माँ बाप बहन भाइयों के घर निभाती हैं, तो बाद में शोहर के घर वालों के लिए। खुदारा इन वफाओं का सिला अच्छे अल्फाज में दिया करें। एक मजदूर का ख्वाब आधुनिक हिंदी में विराम चिन्हों सहित। रामजान एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब मजदूर था। उसकी जिंदगी हर दिन सूरज उगने से पहले शुरू होती और रात में थककर चूर हो जाने पर खत्म होती। वह हर दिन ईंटें ढोता, रेत उठाता और सीमेंट से भरी बोरियां उठाता था। लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि घर की जरूरतें ठीक से पूरी हो सके। रामजान का सबसे बड़ा सपना था उसका बेटा अली पढ़ लिख कर एक दिन साहब बने, ताकि उसे वो मेहनत न करनी पड़े जो रामजान ने की। वह अक्सर अपने खाने के पैसे भी बचा लेता ताकि अली की स्कूल की फीस भर सके। अली बहुत होशियार था, लेकिन हालात बहुत मुश्किल थे। कई बार फीस न होने की वजह से स्कूल से निकालने की धमकी मिली, लेकिन हर बार रामजान ने किसी न किसी तरह पैसे जोड़ लिए। कभी रिक्शा चलाया, कभी ओवरटाइम किया, पर बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। एक दिन काम से लौटते वक्त रामजान बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने साफ कहा, अब ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। ये सुनकर अली अंदर से टूट गया, लेकिन उसी दिन उसने ठान लिया कि अब वह अपने अब्बू का सपना पूरा करेगा। अली ने अपनी पढ़ाई में जी जान से मेहनत शुरू कर दी। दिन में स्कूल और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वह अपने खर्च खुद संभालने लगा। 5 साल तक उसने बिना रुके मेहनत की। आखिरकार वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई में टॉप कर गया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। जब पहली तनख्वाह मिली तो अली ने अपने अब्बू के लिए नए कपड़े खरीदे, एक आरामदायक कुर्सी ली और उनकी हथेली पर लिफाफा रखते हुए कहा, अब्बू, आपने जो सपना देखा था वो आज पूरा हो गया, अब आप आराम करें। रामजान की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी और फख्र के थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, मेरी मेहनत रंग लाई और मेरा बेटा आज मेरी पहचान बन गया। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर दिल से मेहनत की जाए और अपने परिवार का साथ हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। माँ बाप की दुआ और बच्चों की लगन मिलकर हर मुश्किल को जीत लेते हैं। माँ की दुआ, एक हौसला अफजा कहानी। क्या आप जानते हैं एक माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है? आइए देखते हैं। आयशा एक प्यारी सी बच्ची है जो बहुत मेहनत करती है, लेकिन इम्तिहानात करीब हैं और वो थोड़ी परेशान है। इसकी माँ हर वक्त इसके लिए दुआ करती रहती है, क्योंकि माँ की दुआ तो अर्श तक जाती है। आयशा की माँ रातों को उठकर उसके लिए दुआ करती है। वो अल्लाह से इल्तिजा करती है कि इसकी बेटी को कामयाबी अता फरमाए। क्या आप जानते हैं माँ की दुआ में बहुत असर होता है। नतीजा आता है और आयशा अपनी क्लास में अव्वल आती है। वो खुशी से अपनी माँ के गिले लग जाती है और कहती है कि ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। माँ की दुआ रंग लाई। प्यारे बच्चों, हमेशा मेहनत करो और अपने वालिदैन की दुआएं लो, क्योंकि माँ बाप की दुआओं से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। माँ का ख्वाब आधुनिक हिंदी में। फातिमा एक साधारण सी औरत थी जो एक छोटे से गांव में अपने बेटे हसन के साथ रहती थी। उसके पति का साया सालों पहले उठ चुका था और तभी से फातिमा ने सिर्फ अपने बेटे के लिए जीना सीख लिया था। हालात ठीक नहीं थे, लेकिन दिल में सपने बहुत बड़े थे। फातिमा का सबसे बड़ा सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। वो अक्सर कहा करती, बेटा अगर तू पढ़ लिख गया तो मुझे लगेगा कि खुदा ने सब कुछ दे दिया। हसन उसकी बातों पर मुस्कुरा देता, लेकिन माँ की आंखों में उस उम्मीद की चमक देख वो खुद भी अंदर से मजबूत हो जाता। फातिमा लोगों के घरों में काम करती,
बर्तन धोती, कपड़े साफ करती, झाड़ू पोंछा लगाती और उन पैसों से हसन की पढ़ाई का खर्च निकालती। कई बार ऐसा हुआ कि खुद भूखी सोई, लेकिन हसन की किताबें कभी पुरानी नहीं होने दी। हसन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात बार बार उसका हौसला तोड़ते थे। स्कूल की यूनिफॉर्म फटी हुई, जूते पुराने और दोस्तों की बातें चुभती थीं। एक दिन थक हार कर उसने माँ से कहा, अम्मी रहने दीजिए, मैं कहीं मजदूरी कर लूंगा, पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं। फातिमा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, नहीं बेटा, तू पढ़ेगा, तू ही तो मेरा सपना है। अगर तू कामयाब होगा तो मेरा सपना पूरा होगा। उस दिन के बाद हसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह स्कूल जाता, दोपहर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात को खुद पढ़ाई करता। कई बार आंखों में नींद होती, लेकिन माँ की दुआ उसे जगा देती। समय बीतता गया। हसन ने इंटरमीडिएट में टॉप किया, फिर स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। जब हसन ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की तो फातिमा का चेहरा गर्व और खुशी से चमक रहा था। फिर वो दिन आया जब हसन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो अपने पहले ऑफिस वाले दिन सूट पहन कर गया और लौटते वक्त माँ के लिए चॉकलेट, नया दुपट्टा और एक सुंदर पर्स लेकर आया। फातिमा ने हैरानी से पूछा, ये सब किसके लिए? हसन ने माँ के हाथ चूमते हुए कहा, अम्मी आपके लिए, क्योंकि आज आपका सपना पूरा हुआ है। फातिमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा बेटा आज मेरी पहचान बन गया है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ की दुआ, उसका संघर्ष और उसके सपने कभी बेकार नहीं जाते। अगर इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची, तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। सच्चाई की ताकत। क्या आप जानते हैं सच बोलने से क्या होता है? आइए एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। वो अपनी अम्मी के साथ बाजार में फल बेचती थी। आयशा बहुत ईमानदार थी और हमेशा सच बोलती थी। एक दिन एक आदमी आया और उसने आयशा से 1 किलो सेब खरीदे। इसने आयशा को पैसे दिए और चला गया। आयशा ने जब पैसे गिने तो उसे पता चला कि आदमी ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। आयशा ने फौरन आदमी को आवाज दी और उसे इसके पैसे वापस कर दिए। आदमी आयशा की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसने आयशा को इनाम दिया। इस दिन से आयशा की दुकान पर ज्यादा लोग आने लगे क्योंकि सब जानते थे कि वो ईमानदार है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सच्चाई में हमेशा ताकत होती है। अब आप भी वादा करें कि हमेशा सच बोलेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सच्चाई की ताकत के बारे में जान सकें। शुक्रिया।